वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। यह हमारा 5th चैप्टर है फॉर क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन। तो हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एनीथिंग एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। अपने सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट से मुंसलिक है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ख़ासकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो हमने बहुत सारे ये इसकी टाइप्स पढ़ी थी एनवायरनमेंट्स की। जैसा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आता है और जिसमें आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एबायोटिक एनवायरनमेंट आता है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैन मेड। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, फिर बायोटिक एनवायरनमेंट है, एबायोटिक एनवायरनमेंट है। ये सारे जो एनवायरनमेंट हैं ये हमारी एक इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ख़ासकर अगर हम गेम्स या स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है, एक इंडिविजुअल का क्या रोल है, ख़ासकर अगर हमने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है फॉर हेल्थ प्रिवेंशन। खासकर एक इंडिविजुअल की हेल्थ प्रिवेंशन की रिगार्डिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड एक्सीडेंट्स। आपको पता है कि गेम्स, जो भी गेम्स या स्पोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी मिसहैपनिंग होती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। तो उसके लिए एक इंडिविजुअल को अपने आप को कैसे सेफ रखना है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जिससे वो सेफ रख सकता है अपने आप को। आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रनिंग करता है कोई, अगर एक एथलीट रनिंग करता है, ड्यूरिंग रनिंग अगर वो गिर जाता है तो उसको लगती है, तो उस लगने को, वो जो इंजरीज़ आती है उन इंजरीज़ को बचाने के लिए पहले हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्या हमने माइंड में रखना है कि अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो हमने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। जैसा कि एक्सीडेंट आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट स्पेशली इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी कभी कभार कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो वो अगर हम गेम्स या स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसमें कॉमन है लगना। तो एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी लगना कॉमन है। दीज इंजरीज और एक्सीडेंट्स कैन अकर टू एनी प्लेयर। जो ये इंजरीज़ है या कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी मिसहैपनिंग है, ये प्लेयर्स को आती ही आती है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड और कंपटीशन पीरियड। अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करेंगे, आपको पता है जो भी कोचेज़ होते हैं या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी प्लेयर्स के साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, प्लेयर के साथ इंजरीज़ आ जाती हैं। The coaches, trainer, administrator and sports official always try to prevent the sports related injuries। अगर हम बात करेंगे कोचेज़ की या हम ट्रेनर्स की बात करेंगे या हम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं, कोचेज़ हैं, वो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ है या जो भी एक्सीडेंट्स हैं या कोई भी मिसहैपनिंग होती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन, या अगर हम बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड्स के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है प्लेयर्स को, तो ये पहले ऑलरेडी अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं। खासकर जो कोचेज़ होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने आप को कैसे वो बचा सकते हैं इन इंजरीज़ से। दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट और इंजरीज़ कम्प्लीटली, बिकॉज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स 100% प्रिवेंशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करेंगे गेम्स और स्पोर्ट्स की तो यहाँ पे 100% 100% प्रिवेंशन नहीं हो सकती है प्लेयर की। प्लेयर्स को लगना ही लगना है, बट इट कैन बी मिनिमाइज। लेकिन उन इंजरीज़ को हम कम कर सकते हैं।
जैसे कि हम प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो हैं वो ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो ध्यान में रखेंगे। In fact, the prevention of sports-related accident or injuries must be priority for everyone involved in games and sports activities। तो कुछ अगर हम बात करेंगे, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ जो जिनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, खासकर इंजरीज से या एक्सीडेंट से या अदर कोई भी अगर मिसहैपनिंग हो सकती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या ड्यूरिंग गेम्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि जो आपका द फर्स्ट वन इज़ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, हाइजेनिकल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इंडिविजुअली द प्लेयर शुड बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, खासकर ड्यूरिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी गेम या बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी। खासकर जो अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, तो जो एक इंडिविजुअल होता है उसको अवेयर होना चाहिए अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है। द एनवायरमेंटल हैज़र्ड ऑफ द प्लेइंग फील्ड शुड बी चेक्ड फॉर एनी predisposing risk factors such as devotes, holes, soft drink taps, glasses, एक्स्ट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटीज़, जो भी प्लेयर होता है ये वो उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि उसने जो भी स्पोर्ट्स फील्ड है, जो ग्राउंड है, उसको चेक करना है, वहाँ पे कहीं सुराख तो नहीं है, वहाँ पे कोई जैसे कि सॉफ्टी ड्रिंक जो हैं वो टैप, जो उसके टैप्स होते हैं या ढक्कन हम कहेंगे, या शार्प एजेस आयरन है, या गिलासी शीशे हैं, शीशे के मतलब कांच के टुकड़े नहीं होने चाहिए। ये पहले चेक करना है ताकि ड्यूरिंग गेम उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। ही मस्ट आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ द पोटेंशियल फॉर एवलेंच ट्रीज, बुशेस, अदर एक्स्ट्रा टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। जैसे कि बुशेस हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं या दरख्त हैं, हमने वो चेक करने हैं प्रॉपर तरीके से। तो जो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स में, जैसे कि द सेकंड वन इज़ सेफ प्ले फील्ड। सेफ प्ले फील्ड इंडिविजुअली एवरी स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर हैज़ टू चेक द फेंस which should be reasonable distance from playing area is good, repaired and contain no exposed edges। खासकर बिफोर एक्टिविटी करने से पहले हर एक इंडिविजुअल को ये ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, खासकर अगर रनिंग स्पोर्ट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे मतलब फुल एनर्जी के साथ एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, तो उसने देखना है कि जो हमारे सराउंडिंग, हमारे साथ में यहाँ पे कहीं शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, तो वो उनने ध्यान में रखना है। द प्लेइंग एरिया शुड बी सॉफ्ट। जो भी खेलने की जगह जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। जो सरफेस उसकी है वो बिल्कुल सॉफ्ट, क्लीन और नीट होनी चाहिए। अवॉइड प्लेइंग ऑन इवन ग्राउंड्स और स्लैंटेड रोड्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल कॉजिंग एक्सीडेंट्स। खासकर प्लेयर्स को ध्यान रखना है, प्लेयर्स को ये माइंड में रखना है कि हमने एक अच्छे ग्राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है, हमने एक अच्छे ग्राउंड में ही एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी है। तो जो एनवायरनमेंट हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट का एक अहम रोल है खासकर गेम्स और स्पोर्ट्स में। तो द थर्ड वन प्रिवेंटिव मेजर्स इज़ अवॉइड कंज्यूमिंग ऑफ ड्रग, अल्कोहल एक्स्ट्रा। खासकर जो प्लेयर्स होते हैं, खासकर जो एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिससे उनको एनर्जी आती है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, बहुत सारी ऐसे इंजेक्शंस हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं, या जो अल्कोहल का यूज़ करता है खासकर ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो उससे क्या होता है, उससे भी एक इंडिविजुअल की लाइफ पे उसका एक बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल को चाहे कि वो अवॉइड करे, जो ड्रग्स वो लेता है वो ड्रग्स को अवॉइड करे, अल्कोहल को अवॉइड करे ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो द फोर्थ वन इज़ प्रॉपर वार्मिंग अप।
बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी, खासकर अगर हम ये स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं या गेम्स की बात कर रहे हैं, जो कोचेज़ होते हैं वो प्रॉपर वार्म अप कराते हैं। आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटीज़ करने से पहले अपने आप को थोड़ा वार्म अप करना होता है, ताकि अगर जिस भी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या पार्टिसिपेट हम करेंगे तो उस पार्टिसिपेशन में हमारी जो परफॉर्मेंस वो बेटर हो सकती है। तो इंडिविजुअल मस्ट हैव प्रॉपर वार्मिंग अप एक्सरसाइज। इंडिविजुअल को ये ज़रूरी है कि बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर वार्मिंग अप एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है या कोई भी अदर एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज़रूरी है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो उससे क्या होता है, जो वार्म अप प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो उसको जब वो पार्टिसिपेट करता है खासकर गेम्स या स्पोर्ट्स में, तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें भी इंजरीज आ सकती है। जैसे कि खासकर जो अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर, अगर हम प्रॉपर ट्रेंड प्लेयर को हम ग्राउंड में अगर नहीं भेजेंगे तो अनट्रेंड प्लेयर को हम ग्राउंड में भेजेंगे, खासकर फुटबॉल या हैंडबॉल है या अदर्स जो गेम मेजर गेम्स हैं, उन गेम्स में अगर हम उनको भेजेंगे कि आप पार्टिसिपेट करो, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ उनके साथ बहुत से मतलब मिसहैपनिंग हो सकती है, क्योंकि उनने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है, प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है। जो उनका ट्रेनिंग पीरियड है, उस ट्रेनिंग पीरियड में उनने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उससे भी मिसहैपनिंग हो सकती है, उससे भी इंजरीज आ सकती है प्लेयर्स में, खासकर स्प्रेन या स्ट्रेन की हम बात करेंगे, ये आ सकता है। तो उसके बाद जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे ये इक्विपमेंट्स होते हैं, खासकर बहुत सारी हमारी आउटडोर गेम्स हैं जिनमें इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इक्विपमेंट्स वी कैन नॉट प्ले प्रॉपरली। उन इक्विपमेंट्स के बगैर हम पार्टिसिपेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो वो इक्विपमेंट्स वो भी अच्छे होने चाहिए, वेल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ के होने चाहिए, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी मिसहैपनिंग से। जैसे कि इंडिविजुअल शुड वियर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इंडिविजुअल को चाहे कि वो मतलब सेफ इक्विपमेंट्स, जैसे कि हेलमेट की हम बात करेंगे या लेग गार्ड की बात करेंगे, थाई गार्ड की बात करेंगे, एब्डोमिन गार्ड की बात करेंगे, ग्लोव्स की बात करेंगे या शूज़ की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ की होनी चाहिए। अगर ये अच्छी क्वालिटीज़ की होंगी तो ये हमारे एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट प्रॉपर तरीके से कर सकती है। ड्यूरिंग द कंपटीशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, कंपटीशन के दौरान ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए एक सेफ्टी का काम करती है, इससे हमारी बॉडी सेफ रह सकती है। दीज इक्विपमेंट्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम्स। बहुत सारी गेम्स हैं, आपको पता है हर एक गेम्स में अपने अपने इक्विपमेंट्स लगते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, लेग गार्ड की ज़रूरत पड़ती है और ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही बहुत सारी अदर गेम्स हैं, जैसे अगर हम कराटे जूडो की बात करेंगे या फुटबॉल की बात करेंगे या हॉकी की बात करेंगे, वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो इक्विपमेंट्स एक इंडिविजुअल की सेफ्टी के लिए बहुत एक अहम रोल अदा करती है। These equipments are used according the requirement of the game in which individual is going to participate। तो उसके बाद मेडिकल चेकअप भी ज़रूरी है। बिफोर एक्टिविटी जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है। तो हर एक इंडिविजुअल को चाहे कि अगर वो कोई भी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करता है, बिफोर पार्टिसिपेशन इन एनी गेम ही शुड बी मेडिकली चेकड अप properly before doing any type of physical activity related to previous injury or diseases or physical fitness level of the individual। तो उसके बाद play under expert observation, this is the 7th point। and आपको पता है कि जो भी इंडिविजुअल अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो अगर या वो ट्रेनिंग लेता है, किसी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है वो, तो उसको एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट अगर वो करेगा या कोई भी फिटनेस प्रोग्राम या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर वो एक इंडिविजुअल को दी जाती है
तो वो एक्टिविटीज़ कहाँ पर लेनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, एक प्रॉपर गाइडेंस ऑब्जर्वेशन के अंदर उसने वो एक्टिविटीज़ निभानी है, करनी है ऑफ एनी एक्सपर्ट। जैसे कि कोचेज़ होते हैं, या हम फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे, या हम टीचर्स की बात करेंगे, पीटी टीचर्स की बात करेंगे, तो या जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको ये माइंड में रखना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं जिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडिविजुअल को ट्रेंड करा रहे हैं किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन में ही वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बाद जो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करेंगे, तो ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल प्लेयर शुड टेक बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग द एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, ऐसे मेजर गेम्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए, अलग अलग किस्म की एनर्जी लगती है। कुछ गेम्स ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है एक इंडिविजुअल को, कुछ गेम्स ऐसी है जहाँ पे उतनी एक्सर्शन नहीं होती है बॉडी में, वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है ये भी एक अहम रोल अदा करती है, ख़ासकर एक इंडिविजुअल को स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंजरीज़ है उन इंजरीज़ से बचने के लिए, जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनको बचने के लिए। फिर है फर्स्ट एड की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट एड भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो एक्सपर्ट को चाहे कि वो फर्स्ट एड का इस्तेमाल करें। ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, ऑफिशिएटिंग और कोचिंग, प्रॉपर ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग शुड बी डन टू रिड्यूस द चांस ऑफ एक्सीडेंट। जो प्रॉपर कोचिंग होती है, जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो ट्रेनर जो होते हैं, अगर हम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर्स की, तो वो अगर अच्छे तरीके से कोचिंग देंगे, अच्छे तरीके से ट्रेन कराएंगे बच्चों को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बच सकते हैं इंजरीज से, एक्सीडेंट से। तो जो अनट्रेंड कोच जो होता है, अगर वो ट्रेनिंग देगा बच्चों को, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर जो भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं, जो भी ये ट्रेनिंग लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेयर ऑफिशिएटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, देयरफॉर द चांस ऑफ एक्सीडेंट आर मोस्ट। So this type of officiating should not be done and the sports environment can be improved। अगर अच्छे तरीके से ऑफिशिएटिंग या कोचिंग जो है या ट्रेनिंग हम बात करेंगे, बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, या हमारी जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, अगर ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा तो हमारा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ़ नहीं रहेगा। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। ये हमारा 5th चैप्टर जो है क्लास 12th का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।